बहुत सारे सिम्टम्स हम केवल डाइटरी चेंजेस से ही मैनेज कर सकते हैं। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं, डॉक्टर साहब पिछले 20 सालों से हम आपको देख रहे हैं और आप वैसे के वैसे ही दिखते हैं। तो आज मैं एक्चुअली आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं क्या डाइट लेती हूँ। तो हमारे डाइटरी चेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और खाद्य पदार्थ लें जिसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन्स या फाइटो ईस्ट्रोजन्स होता है। तो ये कौन से ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोया प्रोडक्ट्स, मतलब सोया ग्रैन्यूल्स हो गए, सोया चंक्स हो गए, सोया नगेट्स हो गए। इनका आप इंटेक इंक्रीज करिए। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं। मैं अपनी क्लिनिक में ये सारे ही सीड्स को मिक्स करके और रोस्ट करके रखती हूँ और कई बारी मेरे पेशेंट्स ने देखा है कि मैं बीच बीच में इनको 1 या 2 चम्मच ले लेती हूँ। आप इन सीड्स को अपने ब्रेकफास्ट में, अपने दलिया में, अपने सैलेड में भी डाल सकते हैं और इसका इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं। नट्स लीजिए, लेग्यूम्स लीजिए, ये सारी ही चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये कैंसर प्रोटेक्टिव भी होते हैं। अक्सर ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज विमेन में फैट एक्यूमुलेशन होता है और उनका वेट गेन होने लगता है, स्पेशली बटक्स पे और आपके टमी पे। आपकी जो अब्डोमिनल गर्थ होती है वो बढ़ने लगती है जिससे महिलाएं चिंतित होती हैं। तो आपके अपने वेट को मेंटेन करने के लिए करना क्या है? आपको प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट, इन सब का सेवन कम करना है और अपनी डाइट में फाइबर का कंटेंट बढ़ाना है। इसका मतलब ये कि आप फ्राइड फूड कम करें, पूरी, कचौरी, पराठा, अचार, ये सारी चीज़ों का सेवन कम करिए और अपनी डाइट में होल ग्रेन, मतलब आप वीट की चीज़ें, आप दलिया हो गया, आपका फाइबर रिच वेजिटेबल्स हो गई जैसे पालक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फाइबर रिच फ्रूट्स हो गए, इनका सेवन इंक्रीज करिए। तो कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज करने के लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? उसके लिए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि जो मिल्क लें वो स्किम्ड मिल्क ही लें, क्योंकि अगर फुल फैट वाला मिल्क लेंगे तो उससे फिर आपका वजन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कर्ड लीजिए, पनीर लीजिए। घर का फाड़ा हुआ पनीर ज़्यादा बेटर होता है बजाय इसके कि आप प्रोसेस्ड चीज़ लें जैसे कि मोज़रेला चीज़, क्योंकि उसमें फिर आपका फैट कंटेंट बढ़ेगा। विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि आप धूप में बैठें और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम की संख्या ज़्यादा होती है, तो उन्हीं का सेवन करें। आपको अपने पानी का इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप पिएं, क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा लेंगे तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या बढ़ जाती है वो भी कम होएगी। मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं रात को अपना खाना या डिनर 8 बजे के पहले ही खाने की कोशिश करती हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट में 8:30-9 बजे तक लेती हूँ। इससे जो मेरा एक इंटरवल होता है वो 12-13 घंटे का फास्टिंग होता है। ऐसा करने से मेरा वेट भी अंडर चेक रहता है और जो प्रॉब्लम्स मेनोपॉज के बाद होती हैं जैसे कि ब्लोटिंग होना या अफारे आना रात को, वो भी कम होता है। तो ये सिंपल डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से आपके बहुत से सिम्टम्स, स्पेशली हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, वेट अंडर चेक रहना, फैट डिपॉजिशन नहीं होना, ये सब की प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से आपके बहुत सारे सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत है और ये क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं, इसके लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें।